सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार जावेद चौधरी ने अरबपति बिजनेस टाइकून और बहरिया टाउन के करता धरता मलिक रियाज हुसैन के नाकदीन को मुखातिब करते हुए कहा है कि क्या इस शख्स का जुर्म ये है कि इसने पाकिस्तान में रियल एस्टेट को बाकायदा इंडस्ट्री बनाया, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को लाइफस्टाइल दिया और मुल्क की 60 इंडस्ट्रीज चला दी। जावेद चौधरी कहते हैं कि दरअसल मलिक रियाज हुसैन एक सेल्फ मेड इंसान है जो चंद सौ रुपए की ठेकेदारी से उठे और अपनी मेहनत और लगन से मुल्क के सबसे अमीर शख्स बन गए। लिहाजा यकीनन मलिक रियाज के जराइम नाकाबिले माफ़ी हैं। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि मैं इस शख्स का फ़ैन हूँ। मैंने इस फ़ैनशिप में बेतहाशा नुकसान उठाया, मुझे गालियाँ भी पड़ी, मुझे इसका मुलाजिम और बेनिफिशरी भी करार दिया गया, मेरे खिलाफ तहकीकात भी हुई, लेकिन मैं ना तो कल बाज आया था, ना ही आज बाज आ रहा हूँ और ना ही कल बाज आऊँगा। इसकी वजह बयान करते हुए वो कहते हैं कि मैं कम अज़ कम एहसान फरामोशों और तरक्की को जूते मारने वालों में शामिल नहीं होना चाहता। लिहाजा मैं एक बार फिर ये सवाल करता हूँ कि आखिर मलिक रियाज हुसैन का जुर्म क्या है? यह आदमी 26 बरस से मुख्तलिफ अदालतों, थानों और सड़कों पर जलील क्यों हो रहा है? इसकी इज्जत और सेहत तक बर्बाद हो गई, लेकिन ये इसके बावजूद रोज़ाना 18 घंटे काम करता है। आप इस पर कोई भी पाबंदी लगा दें, आप इसकी प्रॉपर्टी जला दें, इसके रास्ते बंद कर दें, आप इसे फर्श पर बिठाकर इसके कंधों पर स्टिक रख दें, लेकिन ये इसके बावजूद काम करता है और पहले से ज़्यादा डिलीवर करता है। जावेद चौधरी कहते हैं कि मेरा मलिक रियाज से 26 साल पुराना ताल्लुक़ है, लेकिन कल मैंने इस शख्स को पहली बार परेशान देखा। इसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। मेरी ज़रूरतें आज से 40 साल पहले पूरी हो गई थी। मैं खुशहाल और मुतमईन था। मुझे चाहिए था मैं वहाँ रुक जाता, बच्चों और उनके बच्चों को एंजॉय करता और मज़े से ज़िंदगी गुजारता। मुझे आगे से आगे बढ़ने और दूसरे लोगों के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत थी? मलिक रियाज का कहना था कि कराची में बहरिया टाउन के दाएं बाएं 39 हाउसिंग स्कीम्स हैं। तमाम हाउसिंग स्कीमों ने सन 1974 से सन 2018 तक एक ही कानून के तहत ज़मीनें खरीदी। रियासत 38 को नहीं पूछ रही, लेकिन मुझ पर चटान गिराई जा रही है। मैंने कौन सा ऐसा कानून तोड़ा है और दूसरों ने क्या कमाल किया है? क्या मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने डिलीवर कर दिया और दूसरे सड़कें तक नहीं बना सके? जावेद चौधरी के मुताबिक मैंने उनसे कहा कि आप लोगों की ज़मीनों पर क्यों कब्ज़े कर रहे हैं? लोग अपनी मलकियत नहीं छोड़ना चाहते, आप उन्हें क्यों बेदखल कर रहे हैं? इस पर मलिक साहब फ़ौरन बोले कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, 39 दीगर हाउसिंग स्कीमें भी हैं। इन सब ने भी ज़मीनें ख़रीदी और कब्ज़े लिए, लेकिन एहतजाज और हमले सिर्फ मुझ पर ही हो रहे हैं। बाकी 38 से क्यों नहीं पूछा जा रहा? हमने अगर गलती की तो आप तमाम हाउसिंग स्कीमों की ज़मीनें कैंसिल कर दें, सब बंद कर दें। आप दूसरी हाउसिंग स्कीमों की कीमतें बढ़ाने के लिए मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? मलिक रियाज का कहना था कि सारा इलाका वीरान था, यहाँ पानी था, सड़क थी, अस्पताल था और ना ही स्कूल था। मैंने वहाँ ये सारी सहूलियात पहुँचाई। लोग कल तक गधों पर पानी ढोकर लाते थे, आज वहाँ पानी भी है और लोग गाड़ियों और बंगलों के मालिक भी हैं। हम वहाँ गए तो ये ज़मीनें महंगी हुई, हम ना जाते तो आज भी ये ज़मीनें कोड़ियों के भाव बिकती। आप हमारे प्रोजेक्ट से आधा किलोमीटर दाएँ बाएँ चले जाएँ, आपको वहाँ रेत और बट्टों के सिवा कुछ नहीं मिलता। कल हम उस जगह को भी डेवलप कर लेंगे तो वहाँ के लोग भी हम पर हमले शुरू कर देंगे। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि मलिक रियाज 100% दुरुस्त कह रहे हैं। हो सकता है कि वो गलत हों, लेकिन सवाल ये है कि हम इस मुल्क में एक ही बार फैसले क्यों नहीं कर लेते? हाउसिंग अगर हुकूमत या रियासत अपने हाथ में रखना चाहती है तो ये प्राइवेट कंपनीज़ को बैन कर दे और ख़ुद बनाए और ख़ुद चलाए। अगर ये हुकूमत के बस की बात नहीं तो फिर ये सिस्टम बना दे और तमाम स्टेक होल्डर्स को बराबर मौके फराहम कर दे। कंपनियां आएँ, अपनी स्कीमें शुरू करें और लोगों को प्लाट्स और घर डिलीवर करें, और जो कंपनी वक्त पर तरक्याती काम पूरे ना करे या अपने ग्राहकों के साथ वादे पूरे ना करे तो रियासत दरमियान में आ जाए और आवाम के हक़ में फ़ैसला दे दे। ताहम किसी ग्रुप या किसी जत्थे को किसी की प्रॉपर्टी पर हमला करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या ये जुल्म नहीं कि गुस्ताखी फ्रांस में होती है और हुजूम यहाँ आम लोगों की गाड़ियों, घरों और दुकानों पर हमले करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो सियासी जमातों के झंडे उठाते हैं और आम लोगों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ को आग लगा देते हैं, लेकिन रियासत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जावेद चौधरी सवाल करते हैं कि क्या मलिक रियाज जैसे लोगों को पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहिए? आप यकीन करें कि अगर मलिक रियाज किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में होता तो ये आज बिल गेट्स की तरह सेलिब्रिटी होता, लेकिन हमने इसे पाकिस्तान में गब्बर सिंह बना दिया है। ये मंदिर का घंटा बनकर रह गया है। जावेद चौधरी कहते हैं कि यहाँ जो भी हुकूमत आती है इसे बजाना शुरू कर देती है और नुकसान आम आदमी का होता है। हम एक तरफ दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तहरीक देते हैं कि आप आएँ और अपने मुल्क में सरमायाकारी करें, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग सरमायाकारी कर लेते हैं, हुजूम उनकी प्रॉपर्टी डंडों से कुचल देता है और रियासत चूं भी नहीं करती। हम एक तरफ लोगों से कहते हैं कि आप काम करें, आप सरमायाकारी करें, और दूसरी तरफ जो लोग अपनी जमा पूंजी लगा बैठते हैं
जो काम कर लेते हैं हम उन्हें अदालतों, थानों और जेलों में जलील करके रख देते हैं, और अगर डिलीवर करने वाले इसके बाद भी सरवाइव कर जाएं तो हम उन्हें इस तरह हुजूम के हवाले कर देते हैं। लोग आते हैं, गालियां देते हैं, डंडों से इमारतों के शीशे तोड़ते हैं और आग लगाकर रक्स करते हैं। ये सब कहने के बाद जावेद चौधरी सवाल करते हैं कि ये कोई मुल्क है या तमाशा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।